नेक्स्ट ट्रिप हमारा है वो है बुडापेस्ट टू वियना। सो वियना का और बुडापेस्ट का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 250 किलोमीटर है। सो बुडापेस्ट का ट्रिप मुकम्मल करने के बाद हम लोगों ने अपने होटल में रेस्ट किया और रेस्ट करने के बाद तकरीबन नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग 7:30 बजे नेक्स्ट हमने जाना था वियना। वियना इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया में जाने के लिए हमने सुबह 6:30 बजे ब्रेकफास्ट किया और 7:30 बजे हम लोग एज़ यूजुअल अपनी बस पे बैठ के एक्सपर्ट एक्सप्लोर की, अपने नेक्स्ट रूट की तरफ निकल गए वियना। वियना में हमें जाके, चूँकि अभी नॉर्मली जो होटल का चेक इन टाइम होता है वो 2-2:30 बजे स्टार्ट होता है और हम लोग अर्ली मॉर्निंग 10 बजे पहुँच गए क्योंकि डिस्टेंस शॉर्ट था। तो इंस्टेड के हम होटल में चेक इन करते तो द एक्सपर्ट एक्सप्लोर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि हमें पहले होटल में छोड़ दें जब हम अपना लगेज ड्रॉप कर लें। जी गाइस, तो बुडापेस्ट से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का सफ़र जो सा करके मैं इस वक्त जो सा है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है, उधर आ गया। अब वियना में मेरे बैकग्राउंड में ये आपको नज़र आ रहा है होटल। ये होटल में हमने चेक इन करना है। ये हमारा होटल है, लेकिन अभी चूँकि हम लोग आज जल्दी आ गए हैं तो हम तकरीबन इस वक्त 11 बजे हैं और आज मौसम जो है ना वो रेनिंग वाला है। आज थोड़ी बारिश भी होगी। तो आज हम घूमेंगे। हमारा ग्रुप जो है वो सारा चला गया टूर के ऊपर, लेकिन मैंने कहा कि मैं जो है ना आज अपना टूर अलग से करता हूँ अकेले में, ताकि मैं अपना वीडियोस अच्छे तरीके से बना सकूँ आप लोगों के लिए। आज का दिन फिर हम वियना में होंगे और मैं आपको वियना में अपना सबसे पहले होटल दिखा रहा हूँ। होटल में हमें तकरीबन चेक इन करना है 2 बजे के बाद, लेकिन अभी सामान इधर रख के हम फिर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे और रेलवे स्टेशन से जाके ट्रेन की टिकट लेंगे। जी, तो ये हमारा होटल है। हमारे होटल का नाम था रूम्स होटल। रूम्स होटल के अंदर हम लोगों ने अपना लगेज ड्रॉप किया और वहाँ से मैं अपना सामान लेके निकल पड़ा अपने ऑस्ट्रिया के टूर पे। टूर ग्रुप वालों ने इस वक्त मुझे जो है ना वियना का एक ब्रोशर दिया है जिसमें वियना का मैप है और कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं विज़िट करने के लिए। ये देखें आप, और प्लस ये एक्सपर्ट एक्सप्लोर की तरफ से टूर ग्रुप है वियना का, एक्सपर्ट एक्सप्लोर। और उसके बाद आप देखें ये उसके ऊपर मैप बना हुआ है, ये मैप है, प्लस इसके ऊपर ये ट्रेन के रूट्स हैं। ये ट्रेन का मैप है जिसके थ्रू मैंने जाना कुछ जगहों पे। अब इस मैप को फॉलो करके मैं ट्रेन स्टेशन पे जाके ट्रेन की टिकट लूँगा और ट्रेन की टिकट जो है ना तकरीबन 7.5 यूरो की है फुल डे के लिए। मैं फुल डे के लिए टिकट लूँगा ताकि मैं इजीली जहाँ पे मर्जी ट्रैवल कर सकूँ। मैं अपनी लोकल ट्रेन सबवे की मैंने टिकट परचेज़ की जो कि तकरीबन 8 यूरो की थी फुल डे के लिए। तो वो टिकट परचेज़ करने के बाद मैं स्टीफन प्लैट्स गया। होटल से 4 मिनट की वॉक करने के बाद अब मैं मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ और मेट्रो स्टेशन पे अब मैं टिकट परचेज़ करूँगा। तो बेसिकली टिकट परचेज़ करने के लिए ये मशीन्स हैं। इस मशीन से मुझे सबसे पहले चूज़ करनी है लैंग्वेज इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे पास ऑप्शन आ रही हैं। आपको 1 ट्रिप चाहिए या 1 ट्रिप एट ए प्राइस चाहिए, वीकली चाहिए, या आपको ये चाहिए। मैं 24, 72 या 48 या 72 घंटे वाली ऑप्शन को चूज़ करना है। इसमें चूज़ किया। कौन सी टिकट आपको चाहिए? मुझे चाहिए 24 आवर्स में। 24 आवर्स में कितनी नंबर ऑफ़ टिकट्स आपको चाहिए? ये मुझे चाहिए है 1 टिकट। 1 टिकट है 24 आवर्स इन वियना। 100 वैलिडेशन प्राइस इसकी जो है 8 यूरो है। मैंने लिखते हैं बाय 1
आस्किंग फॉर मनी टू बी पेड। मेरा ख्याल है कि बेहतर है 5 और 10 के यूरो का कह रहा है, और मेरे पास भी और कॉइन्स का कह रहा है, लेकिन मेरे पास 100 यूरो है। तो मेरा ख्याल है 100 यूरो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर कह रहा है क्रेडिट कार्ड। तो मैं क्रेडिट कार्ड जो है उससे पेमेंट करने की कोशिश करता हूँ। तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए मुझे अपने क्रेडिट कार्ड को इधर इस तरह स्वाइप करना है। ये क्रेडिट कार्ड डाला तो उसने कह दिया है फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन प्रोसीड विद द प्रोडक्ट। ये आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, तो मैंने इसको द फॉलोइंग पेमेंट प्रोटेक्ट योर पिन कार्ड, पिन देनी पड़ेगी। पिन करके ये है टिकट। एक दफ़ा ट्राई की थी तो टिकट नहीं आई। टिकट परचेज़ करने के बाद इसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, और वैलिडेट करके हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। देखिए वैलिडेशन के बाद इसके ऊपर ये आ जाएगा। मैं इस वक्त जा रहा हूँ स्टीफन प्लाट्स, जो कि बेसिकली जो है ना मेन सेंटर है, और आई होप के सारे ग्रुप के भी बाकी सारे लोग उधर ही गए होंगे, और उधर शायद उनसे ग्रुप के मेंबर से मुलाकात भी मेरी हो जाए। स्टीफन प्लाट्स में अब मैं आ गया हूँ, और अब इधर स्टीफन प्लाट्स से जो है मैंने अब जाना है प्लेसेस को देखने के लिए। ट्रिप स्टार्ट किया तो देखा कि उधर तो बारिश होना शुरू हो गई। मौसम अच्छा था। ऑस्ट्रिया के अंदर एक इंतहाई खूबसूरत इन्वायरमेंट के अंदर मैंने सिटी को एक्सप्लोर करना था। तो उसके बाद मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, जहाँ से मैंने जाके महिला परचेज की। जी, तो अब मैं स्टीफन प्लाट्स पे आ गया हूँ, और इधर जो है हर तरफ बारिश ही बारिश है, और हर तरफ छतरियाँ ही छतरियाँ हैं, बट मेरे पास कोई अम्ब्रेला नहीं है। सबसे पहले मैं देखूँगा कि कोई मुझे अगर अम्ब्रेला मिल जाए तो मैं अम्ब्रेला लेके आगे अपना देखूँ। आप देखें बारिश में भी जो है ना लोग और दुनिया और इनका कारोबार ज़िंदगी जो है ना वो कैसे चल रहा है। अम्ब्रेला परचेज़ करने के बाद मैंने एक्सप्लोर करना था सिटी को, तो मैंने सोचा कि मैं अपने टूर स्टार्ट करने से पहले कुछ लंच कर लूँ। उधर मुझे साथ ही एक अच्छा होटल मिल गया लंच करने का,
जहाँ से मैंने पिज़्ज़ा परचेज़ किया और फिर मैं आगे मूव किया। टर्कीज़ रेस्टोरेंट के अंदर 14 यूरो में मुझे एक अच्छा खासा बड़ा हैंडसम पिज़्ज़ा मिल गया, जिसमें साथ में एक कोक भी थी। तो 14 यूरो मैंने स्पेंड किए और फिर मैं अपने लंच के ऊपर जिसमें मैंने प्रॉपर पिज़्ज़ा खाया। अब ये मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया और मैं पिज़्ज़ा करूँगा जो कि तकरीबन 11 यूरो का है। लंच करने के बाद, पिज़्ज़ा खाने के बाद स्टीफन्स स्क्वायर के अंदर मैंने थोड़ा सा वॉक किया, वेदर को एंजॉय किया। उधर बहुत अच्छी खूबसूरत बग्गीज़ थी, बग्गी राइड मैंने देखी, पूरा मैंने मार्केट्स को एक्सप्लोर किया, शॉपिंग्स वगैरह की, थोड़ा एक वॉकिंग टूर किया। उसके बाद मैंने एक प्लान किया हुआ था कि मैं उधर एक वीडियोग्राफर को हायर करूँ, जिसके साथ मैं मिलके जो से ना ऑस्ट्रिया की वीडियोस बनाऊँ आपके व्लॉग के लिए। तो वीडियोग्राफर को टाइम जो मीटिंग टाइम दिया था उसमें मेरे पास तकरीबन अभी 1.5-2 घंटे बाकी थे। तो उधर एक सेंट स्टीफन कैथेड्रल है जहाँ पे ऊपर जाके आप सिटी का बहुत ही अच्छा व्यू ले सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाता हूँ और जाके व्यू लेता हूँ। तो ऊपर जाने के लिए सेंट स्टीफन कैथेड्रल के ऊपर जाने के लिए तकरीबन 5 यूरो की टिकट मुझे परचेज़ करनी पड़ी और परचेज़ करने के बाद मैंने ऊपर चढ़ना शुरू किया। मैं ये सोचा था कि 5 यूरो की टिकट लूँगा तो मैं उधर लिफ्ट होगी और लिफ्ट में ऊपर चला जाऊँगा, बट जब मैं अंदर गया तो पता चला कि ये लिफ्ट नहीं थी, मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी। सीढ़ियाँ चढ़ना दैट वाज अराउंड 343 स्टेयर्स थी। 343 स्टेयर्स जो कि तकरीबन 25 फ्लोर बनते हैं। 25 फ्लोर मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गया विथ माई ऑल लगेज। तो वो एक व्यू ऊपर जाकर बहुत अच्छा था, अमेजिंग था, उस व्यू का बहुत मज़ा आया। लेकिन रास्ते में 3-4-5 दफ़ा मैंने सोचा कि ये मैंने गलती कर दी है कि ऊपर जाना स्टेज चढ़ के बड़ा मुश्किल है, वो भी ख़ास तौर पर इतने लगेज के साथ। बट स्टिल अब मैं हाफ में आके वापस तो नहीं जा सकता था, आहिस्ता आहिस्ता करते मैं ऊपर पहुंच गया। 343 स्टेयर्स पूरी करने के बाद ऊपर जाके आप जो सा है आपने पूरा वियना का सिटी व्यू किया। मैंने बहुत अच्छे सीन्स कैप्चर किया आपके लिए, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं। नॉर्मली अगर आप जाएं सिटी के अंदर वॉकिंग टूर करें और बारिश हो रही हो तो आपको अच्छी खासी ठंड लगती है। लेकिन अगर उससे पहले आप 350 सीढ़ियाँ चढ़ लें और 25 फ्लोर आप सीढ़ियाँ चढ़ के उतर लें, उसके बाद आपको ठंड नहीं लगती, आपका जिस्म मुकम्मल तौर पर गर्म होता है। और नेक्स्ट जो मेरा टूर था 3-4 घंटे का, लोगों को तो सर्दी लग रही थी और लोगों ने अपने सर पे छतरियाँ ली हुई थी। छतरी भी मैंने साइड पे रख दी और सर्दी भी मैंने साइड पे कर दी। और अब चूँकि मेरी बॉडी फुल गर्म थी, हीट अप थी, तो मैंने बिल्कुल जो था ना उस रेनिंग वेदर को एंजॉय किया। तो मैंने एक, जैसे मैंने आपको बताया था, एयरबीएनबी से तकरीबन मैंने एक वीडियोग्राफर हायर की जो कि यूक्रेन की थी और वो उधर ऑस्ट्रिया के अंदर अपनी जो से ना वो वीडियोग्राफी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही थी, जिसके अंदर वीडियोग्राफी उसने आपकी करनी थी, बल्कि उसने एडिटिंग करनी थी, बल्कि उसने आपको उसकी ट्रेनिंग देनी थी। तो तकरीबन $100 मैंने उसको पे किया, जो कि तकरीबन 14-15 हज़ार रुपया था। तो इस वक्त हम लोग अपनी वीडियो बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे बैग। Hello everyone, I'm Marine. I live in Vienna and I make
films here. I'm a videographer and filmmaker. Today we had a great shooting in Vienna. Hope you will like our travel video that we made together today. I really liked the shooting and enjoyed this day. The weather is not so good, but Vienna is beautiful in any weather. Thank you very much. Thank you. Thank you. और पैलेस है। और इस वक्त मेरे बैकग्राउंड पे जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस है। उधर प्राइम मिनिस्टर बैठता है और बेसिकली ये जो है ना ये इधर का पैलेस है। आप देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। दिस इज़ वियना इन ऑस्ट्रिया। सेशन के अंदर जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि वीडियोग्राफर के साथ मैंने वियना को कैद कौन से प्लेसेस को विजिट किया और वीडियोग्राफर ने मेरी वीडियोज़ कैसे बनाई। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप आने वाली मेरी वीडियो आपको देख सकें। बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना हुआ है। बहुत ही मज़े का मौसम है और हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही है और टेम्परेचर भी जो है ना रिजनेबल एक्सेप्टेबल है। तकरीबन 15 के करीब टेम्परेचर होगा। ना बहुत ज़्यादा सर्दी है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी तो है ही नहीं अगर हम उसको कंपेयर करें रियाद से। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और आई होप कि मेरी जब वीडियोस बाकी भी आएंगी वियना की और दूसरे ट्रिप्स की तो आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके।
Bye.